अगर एक पोस्टमैन का काम करोगे तो 3-4 साल तक लगे रहोगे और कभी सीनियर मर्चेंडाइजर नहीं बन सकते। तो जो आज का वीडियो है, आज की वीडियो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि अगर आप एक असिस्टेंट मर्चेंट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब जब आप असिस्टेंट मर्चेंडाइजिंग करेंगे तभी तो आप सीनियर बन पाएंगे ना, डायरेक्ट तो बनने वाले हैं नहीं। तो उसके लिए आपका जो स्मार्ट वर्क होता है, आपको कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है और कौन सी गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आपका जॉब खतरे में हो सकता है। आप जो काम कर रहे हो उसकी शिपमेंट ख़राब हो सकती है। बहुत ब्लंडर मिस्टेक ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आता है और आप गलती से कर देते हो, तो उससे आपकी लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए पैनिक नहीं करना और वीडियो को पूरा देखना। 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे ना तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ज़रूर स्किप करोगे आप। एक पूरा पैकेज है ये वीडियो कि असिस्टेंट मर्चेंडाइजर को कैसे परफॉर्म करना चाहिए एक इंडस्ट्री के अंदर, जिससे वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंथ में आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे, काम जैसे मैं बता रही हूँ, एक स्मार्ट वर्क करोगे ना, तो आपको सीनियर मर्चेंट बनते बनते आपको बिल्कुल कुछ ही मंथ में आप ज़रूर बन जाओगे। ये मेरा वादा है आपसे, अगर आपने वो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो की जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये सीक्रेट भी है जो कभी कोई सीनियर आपको नहीं बताने वाला है। आपको कहीं ये वीडियो अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग या मर्चेंडाइजर इन सब के बारे में अगर आप सर्च भी करोगे ना, तो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, यूट्यूब या कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये मैंने काम किया है, मुझे पता है कि हमारे जो असिस्टेंट होते थे किस तरीके से परफॉर्म करते थे और बाकी असिस्टेंट किस तरीके से परफॉर्म करते थे। कुछ 3-4 साल तक लगे रहते थे, सिर्फ पोस्ट मास्टर का काम करते थे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो वैसे आपको कुछ नहीं होने वाला है, अपना कैरियर, अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो असिस्टेंट मर्चेंट को एक स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आपने अगर किसी चीज़ का एक लिया है काम कराने का, तो आपको बिल्कुल हर एक चीज़ टाइमलाइन के थ्रू करो, आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है। अब शुरुआत करते हैं कि आपका काम शुरू कहाँ से होता है। एक असिस्टेंट मर्चेंट का काम शुरू कहाँ से होता है। पहले जैसे कोई ऑर्डर आया, कोई भी टेक पैक है, आपको कोई टेक, चाहे ऑर्डर का टेक पैक हो, चाहे वो कोई भी टेक पैक हो, आपका सीनियर आपको जो भी कुछ कर दे रहा है बनाने के लिए कि नहीं जी अब आपको ये बनने के लिए देना है, तो आपको जाहिर सी बात है वो कोई टेक पैक उठा के देगा, उसकी पूरी डिटेल देगा, सब कुछ देगा। तो आपको टेक पैक रखना है और अपने सीनियर से हमेशा 1 नहीं 2, अगर गलती से वो 1 टेक पैक दे रहा है तो आप उससे बोलो कि नहीं मैडम या सर जो भी आपके सीनियर है, बोलो कि मुझे 2 टेक पैक दो, ठीक है। आप 2 उनकी पूरी बंच ले लो, दोनों को स्टेपल करो और उस जो पर्टिकुलर आप डिज़ाइन जो सैम्पल डेवलप कराने जा रहे हो ना, उसके सारा इन्फॉर्मेशन पहले उनसे पूछ लो तसल्ली से कि मैडम या सर इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बायर क्या करता है ना कि मेल पे दे देता है, कुछ उनके टेक पैक में होता है या बीच में कभी कोई चेंजेस कर दिया ना तो मेल पे ही आप मेंशन करके दे देता है, तो आपको वो भी मेक श्योर करना है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं, ठीक है। आपको सारा अपने सीनियर से ले लेना है और एक बंच जो आपके टेक पैक का है वो अपने पास रखना है और एक बंच आपको उठाना है और उसकी पूरी डिटेल जो है आपको उसमें आपको 1 बाय 1 सारा डिटेल आपको पढ़ना है कि उसमें जो सब कुछ लिखा है कि उसको फैब्रिक कौन सा चाहिए, किस तरीके का पहले वो स्टाइल है, वो सैम्पल क्या बनने वाला है, ड्रेस है, शर्ट है, पैंट है, शॉर्ट्स है, स्लीव जो भी है, वॉट एवर इट इज़। तो जो भी है पहले आपको वो देखना है, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या कपड़ा है, क्या कलर है, क्या ट्रिम्स हैं, क्या एसेसरीज़ हैं, वो सारा डिटेल आपको लेना है। आपको हर एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि आपको उसमें से क्या पता है और क्या आपको नहीं मालूम है। आपको जो चीज़ें नहीं मालूम है आप अपने सीनियर से जाकर पूछ लेना कि मैडम या सर मुझे इसके बारे में बताओ, ठीक है। अब आपको देखना है कि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, फिर आपको एक नोट तैयार करना है। तो पहला काम आपको सारी चीज़ें पढ़नी है और उसका एक नोट तैयार करना है और आपको आप पहले उसका जाएंगे। पहले आपको पहला काम क्या करना है कि आपको एक पैटर्न बनवाना है। आपने टेक पैक उठाया और अपने मास्टर जी को जाके सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में दे दिया कि मास्टर जी ये रहा मेरा स्टाइल, ये रहा मेरा टेक पैक, आपको इसका पैटर्न बनाना है। कभी कभी बायर क्या करता है उसके सैम्पल भी देता है कि ये एक सैम्पल दे रही हूँ जिसको आपको फॉलो करना है, या आपको दे देगा कि वो बेसिकली स्टाइलिंग के लिए फॉलो करना है
या बेसिकली फैब्रिक के लिए फॉलो करना है, तो आपको वो देखना है कि वो किस चीज़ के लिए दे रहा है, तो आपको साथ में वो भी देना है। अगर आपके पास वो नहीं है, टेक पैक से ही बनवाना है, तो आपको टेक पैक मास्टर जी को अच्छे से समझाना है कि मास्टर जी ये स्टाइल कैसा होना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल आप जूनियर हो, स्टार्ट आपने फ्रेशर हो किया है, तो आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे तो मास्टर जी को टेक पैक दो सब चीज़ें समझ जाते हैं, बट कभी कभी वो पूछते भी हैं कि मैडम ये बाहर कहना क्या चाह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लेन करो। तो आपको वो सारी चीज़ें उनको एक एक इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर आपने जब उसको सौंप दिया मास्टर जी को, उधर आपका पैटर्न बनने लगा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपने जो नोट बनाए हैं या आपके पास जो दूसरा टेक पैक आपने रखा है, उसके हिसाब से आपको जाना है। आपका स्टोर रूम कहाँ है, आपका फैब्रिक स्टोर, आपका क्रीम स्टोर, आपको जाना है वहाँ पे। उसमें क्या कपड़ा रिक्वायर्ड है, आपको पहले वो फैब्रिक अरेंज करना है। आपका अगर पहला सैंपल बन रहा है तो आपको बाहर को ओरिजिनल कलर में देना है, आपको सिमिलर कलर में देना है, या कोई भी अवेलेबल कलर में देना है, आपको वो डिसाइड करना है। आपके सीनियर भी आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप अपने एंड पे करोगे, अगर आप कोशिश करोगे पहले वो एग्जैक्ट फैब्रिक, तो आपको क्वालिटी, जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो एग्जैक्ट रखनी है। आप कलर, जो पहला सैंपल है आप उसमें कलर तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपने फैब्रिक अरेंज करनी है। और मास्टर जी से आप पूछ लो कि मास्टर जी मुझे 3-4 या जितने भी सैंपल बनाने हैं, एक सैंपल का एवरेज क्या है, उसके हिसाब से आपको जितनी कपड़ा रिक्वायरमेंट होती है अपने सैंपल के हिसाब से आपको वहाँ से स्टोर से कपड़ा अरेंज करना है, ठीक है। अगर आपको कपड़ा डाई कराना है तो आप उसको डाई कराओगे। आप डाई कराने के लिए आप कलर देखोगे कि उसमें बाहर ने कौन सा पैंटोन नंबर दिया है, उससे आपको मैच करना है, तो वो पैंटोन कटिंग लेकर के आप डायर को दोगे, आप बुलाओगे उसको और आप डाई कर। ये सब चीज़ें आपको अपने एंड पे करनी है। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ से उठाया सामान वहाँ दे दिया, वहाँ से वहाँ दे दिया, ऐसा नहीं करना है। तो आपने कलर करने के लिए दे दिया। अब बारी आती है अगर उसमें लाइनिंग लग रही है, ऐसा नहीं कि आप स्टोर में गए, स्टोर ने कॉटन की जगह आपको कॉटन वॉइल चाहिए, आपको कैमरिक दे दिया, रेयॉन चाहिए आपको कुछ और दे दिया, कैमरिक चाहिए तो पॉपलिन दे दिया, और आपको कुछ पता नहीं, कुछ भी उठा लाए। नो, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इनकेस नहीं पता है तो पहले आपने सीनियर से पूछो। हेलो वन बेटा है मेरा, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको मत करना आप। तो ये सारी चीज़ें करनी है। फिर अगर आपका फैब्रिक का सारा काम आपने रेडी कर लिया, तो अब आपको जाना है ट्रिम में कि उसमें कौन सा बटन लग रहा है, उसमें ज़िप लग रही है, उसमें क्या लग रहा है, तो उसके हिसाब से उसमें ज़िप की साइज़ क्या मांगा है, कंसील्ड ज़िपर है, आपका मेटल ज़िपर है, ये क्या है, वो सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी है, ठीक है। और उसके बाद उसमें बटन लग रहा है, उसमें शेल बटन लग रहा है, नेचुरल लग रहा है, उसमें या क्या लग रहा है, उस साइज़ का लग रहा है, मेटल लग रहा है क्या, वो आपको बटन वगैरह अरेंज करनी है। तो ये सारी चीज़ें साथ के साथ करनी है। ऐसा नहीं कि आपका पैटर्न बन गया बाकी आपने अपना कुछ रेडी ही नहीं करा, आपको पता ही नहीं है, जब पैटर्न बन गया तो आप कपड़ा ढूंढने चले गए। नो, एक असिस्टेंट मर्चेंडाइजर को यही स्मार्ट वर्क करना है कि आपको एक ही टाइम पे सारे काम करने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक टाइम पे सिर्फ एक सैंपल दिया जाएगा बनने के लिए। आपके पास एक टाइम पे 100 स्टाइल हो सकते हैं, आपके पास 50 सैंपल हो सकते हैं, आपके पास 50 टेक पैक हो सकते हैं बनने के लिए। कोई नंबर ऑफ काउंटिंग नहीं है। तो अपने आप को इस तरीके से आपको रेडी रखना है। जब आप अपने आप को इस तरीके से रेडी रखोगे ना, तब आप निखर के एक सीनियर मर्चेंडाइजर और एक सक्सेसफुल मर्चेंडाइजर बनोगे, जिसके ना पैसे का कोई आता पता रहेगा, आप कितना कमाओगे, ना नाम का ना फेम का, ठीक है। तो हम कहाँ थे, आपने जाना है स्टोर में, एसेसरीज और ट्रिम स्टोर में, वहाँ से आपने वो भी चीज़ें अरेंज करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपको कुछ पूरा इस पैकेट तैयार करना है। ऐसा नहीं कि एक हाथ में कपड़ा लेके आ रहे हैं, एक हाथ में ट्रिम लेके आ रहे हैं, चले गए कहीं भी कुछ भी रख दिया, बाद में कपड़ा मिला तो ट्रिम नहीं मिला। नो, आपको पूरा पैकेट तैयार करना है कि एक स्टाइल का एक पूरा आप पॉलीबैग लोगे या जो भी पॉलीबैग वहाँ पे यूज़ हो रहा है क्या यूज़, तो उसका पूरा थैला बनाओगे। और उस थैले के ऊपर अगर आपके पास 50 स्टाइल हैं तो आप वहाँ पे स्टाइल मेंशन करोगे। अगर मान लो एक ही स्टाइल 3-4 स्टाइल हैं, सेम क्वालिटी में है, सेम फैब्रिक में है, तो आप वहाँ पे ये भी मेंशन करोगे कि जितने स्टाइल हैं अगर सेम क्वालिटी में, तो वो भी मेंशन करोगे कि ये जो फैब्रिक है मेरा, अपने पैकेट के ऊपर आपको मेंशन करना है कि इन स्टाइल का फैब्रिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा पैकेज बनाना। पता चले आपने 10 पैकेट बना लिया, आपने किसी पे कुछ मेंशन नहीं, क्या पता चलेगा, फिर आप कंफ्यूज, मास्टर कंफ्यूज, आपका सैम्पलिंग में कटिंग वाला कंफ्यूज, सब कर कंफ्यूज। तो आपको एक बंच तैयार करना है, ठीक है। फिर जैसे आपका पैटर्न बन गया, फिर आपने जो एक अपना पूरा पैकेट तैयार किया था, वो आपको पैकेट अपने पैटर्न के साथ
ठीक है, पैटर्न के साथ रखना है और आप अपने कटिंग वाले के दे दोगे और उसे आप नोट करा लोगे कि भैया इस स्टाइल का मैंने पैटर्न, फैब्रिक, हर एक चीज़, थ्रेड वगैरह जो भी है सब कुछ आपको पहुंचा दिया है। ये सारी चीज़ें करनी जिससे कल को वो भी ये ना बोले कि मैडम आपने मुझे ये चीज़ दिया ही नहीं था। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। फिर वो कटिंग में जाना और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपको सैंपल बनाने कितने दिन मिले हैं। आप अपने सीनियर से पूछ लेना और कोशिश करना जो उन्होंने टाइम दिया है ना उसके थोड़े दिन पहले बना लोगे। इतना सैम्पलिंग में रश होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता है, बट स्मार्ट वर्क यही है कि कैसे करके आप उस चीज़ों को अपने टाइमली मैनेज करना है और फटाफट सैंपल बनवाना है, ठीक है। आप अपने सैंपल बनने के लिए दे दिए, ठीक है। अब मीनवाइल क्या करना है आपको, बाकी की चीज़ें पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सैंपल घूम रहे हो। मीनवाइल आपको क्या करना है कि आपने किसी सीनियर ने और भी काम दिया है, किसी का डाइंग हो रहा है, किसी का अगर किसी स्टाइल में एम्ब्रॉयडरी है तो आपको क्या करना है कि पहले मास्टर से पैटर्न आपको रेडी करवाना है। फिर आपको जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है, जो पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी है उसका आपको पैटर्न लेना है और अपनी एम्ब्रॉयडरी वाले को बुलाना है। आपकी एम्ब्रॉयडरी बाहर हो रही है, आपकी इन हाउस है, वो फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है आपकी फैक्ट्री कैसी है, ठीक है। तो आपको साथ के साथ एम्ब्रॉयडरी देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है और ये सब चीज़ अपने एंड पे करनी है। तो इस तरीके से फिर आपका सैंपल जैसे बन गया, आपको हमेशा मेजर करते रहना है कि आपका टाइमली बन रहा है कि नहीं, कितना टाइम लग रहा है आपको। सैंपल बन गया, आपने गए वहाँ पे मेजरमेंट अगर हो रहा है तो आप देखो अपनी फिनिशिंग में गए, वॉशिंग में गए, उसको कौन सा वॉश करना है, वो नॉर्मल वॉश है, सिलिकॉन वॉश है, क्या है आपको देखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा देखती रहनी है। और अगर उसको जब आप फिर प्रेसिंग में जा रहा है, उसका मेजरमेंट होने जा रहा है तो आपको देखना है कि वो मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं। आपके जो वहाँ पे क्यूसी होंगे वो किस तरीके से सैंपल का मेजरमेंट कर रहे हैं, वो हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे क्यूसी वगैरह नहीं होते हैं, मास्टर अवेलेबल नहीं होते, तो आपको अपने एंड पे करना है। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं है जी, हमने दे दिया, वहाँ पैक हो रहा है, वो अपने आप मेजरमेंट करके पैक करके हमको दे दिए, हमारी तो पैकेट मिली, हम तो खुश हैं। फिर तो आप ऐसे हमेशा करते रह जाओगे, ठीक है। तो आपको हमेशा वो भी देखना है कि आपके मेजरमेंट वगैरह कैसे हो रहे हैं, कहाँ पॉइंट टू पॉइंट कैसे मेजर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी। जैसे सीखोगे आपको पता होगा तभी तो। उसके बाद पैकिंग वगैरह कैसे है, क्या है, हर एक चीज़ें करनी है। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका सीनियर आपको खुद करता है। जब आपको साल 6 महीने हो जाता है ना तो आप आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको मर्चेंट, आपका जो सीनियर होता है ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जाते हैं कि अब आपको, अगर आपने अच्छा काम कर लिया, इन सब चीज़ों पे आपकी पकड़ अच्छी हो गई, उसको साथ आपने भरोसा कर लिया ना, आपके अपने सीनियर को भरोसा दिलाना है कि मैडम या सर मैं बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ। और वो सिर्फ बातों से नहीं, अपने काम से दिलाना है, बातों से नहीं कि बहुत अच्छा आपका बिहेवियर है। बिहेवियर फैक्ट्री में थोड़ी ना चलेगा, दोस्ती में चलता है। वहाँ पे आपको काम करना है, आपको काम के पैसे मिलते हैं। तो असिस्टेंट मर्चेंट अक्सर ये गलतियाँ करते हैं, वो आपको नहीं करना है। अगर आपने एक गोल सेट किया, आपको वहाँ जाना है ना, तो आपको इस तरीके की गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस तरीके से काम करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप एक अच्छी ऊंचाई पे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपको हमेशा ये देखनी है कि आपका, अगर आप पीपी सैंपल वगैरह बना रहे हो ना, अब आपको हम ये बताते हैं आप गलतियाँ क्या करनी है, जो आपको गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, जो अक्सर असिस्टेंट बहुत बड़ी कर देते हैं। ये आपने हमेशा अलर्ट रहना है कि आपको फाइलिंग वगैरह भी साथ के साथ तैयार होती रहनी है कि आपका ये पर्टिकुलर, आपका ये सैंपल है ना, आपके पास 50 स्टाइल हैं, आपको उन स्टाइल का एक पूरा एक्सेल शीट बनाना चाहिए। ये स्मार्ट वर्क होता है और ये ज़रूरी इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। आपको एक पूरा एक्सेल की शीट बनानी होती है, आपको बनाना चाहिए। आपको उसकी फ़ोटो लगाओ, उनका आपको सैंपल मैडम ने कब दिया, आपके सीनियर ने कब दिया वो सैंपल टेक पे बनाने के लिए, उन्होंने कितना दिन आपको दिया है, कितने दिन में मुझे बन के होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है कि आप उनको कब बना के दोगे, और कितने सैंपल आपके बन चुके हैं, कितने पेंडिंग हैं, किसका क्या स्टेटस है, किस स्टेज पे हैं, वो आपको हर एक चीज़ एक्सेल शीट में। जिससे क्या होता है ना कि आपको एक छोटा सा शीट लेना है, उस पर एक प्रिंट आउट निकालोगे, उस शीट पे आपकी सारी चीज़ें मेंशन होगी। तो एक्सेल शीट हमेशा आपको रेडी रखनी है। साथ के साथ ये सारी चीज़ें, आपके सैंपल बन रहे हैं, आपका फिनिशिंग में है, कोई पैकिंग में है, कोई स्टिचिंग में है, कोई सैम्पलिंग में है, कोई वॉशिंग में है, आपके 50 स्टाइल हैं, तो हर एक स्टाइल कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको अपनी सारी स्टाइल की फाइलिंग करनी है। सैम्पलिंग की फ़ाइल आप अलग करो, जो आपके ऑर्डर की फाइलिंग है वो अलग करो। एक फ़ाइल के अंदर आप 8, 10, 15 कितने स्टाइल आप मेंशन कर सकते हो, उनका प्रॉपर इस तरीके से आप काम करोगे ना, तो आपको
कोई नहीं दे सकता। और आपको जो मैं बात बता रही हूँ ना, ये आपको कभी कोई नहीं बताने वाला है, कोई सीनियर या कोई आपको इतना टाइम लेकर के ना, ये सीक्रेट होते हैं जो कभी कोई आपको नहीं बताएगा, आपको खुद करनी होती है। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि आप इस तरीके से परफॉर्म करो। फिर आपके ऑनर, आपके बॉस, आपके सीनियर देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार, इसका तो अब जो काम है ना, अब वो सीनियर लेवल का हो चुका है। अब ये सब चीज़ों को ना, इसके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं, तो आपकी तुरंत आपको हायर कर देंगे, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट दे देंगे कि जी ऐसा है, अब तुम अब जा रहे हो ऊपर पोस्टिंग के लिए, अब आप ये काम करो, ठीक है। तो ऐसे काम करो। और आपको क्या गलती नहीं करनी है, जो हम आपको अब बताने वाले हैं। पहले तो आपको ये देखना है ना कि आप, ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत आपने कलर, आप अगर पीपी सैंपल बना रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि आपका डिलीवरी का टाइम फिक्स होता है, आपकी प्राइसिंग फिक्स होती है, आपका सब कुछ फिक्स होता है। और पीपी सैंपल के लिए अक्सर क्या होता है ना, हम लोग कपड़ा क्या होता है, टाइम में होता है, टाइम से इतना जल्दी कपड़ा नहीं आ पाता, तो हम पीपी सैंपल के कुछ कपड़े मंगा लेते हैं 10-20 मीटर, जिससे हमारे इनिशियल स्टेज के जो सैंपल होते हैं वो निकल जाएँ, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो बायर ने कमेंट वगैरह दिया है वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं नहीं, मास्टर जी ने पूरी करेक्शन की हुई कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उठाया पैटर्न, कमेंट बायर ने कुछ किया, आपने करेक्शन नहीं करवाया, आपने सैंपल बना दिया। नो, ये गलती बिल्कुल मत करना। करेक्शन नहीं कराओगे, आपने सैंपल बना दिया, आपका टाइम गया हफ्ता 15 दिन, आपने करेक्शन नहीं कराया, आपको दोबारा से पीपी बनाना पड़ेगा। आपके आप दोबारा फिट, चाहे वो कोई भी सैंपल फिट हो सकता है, पीपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि आपने जो सैंपल भेजा था उसका जो करेक्शन आया है, बायर ने रिवाइज जो करेक्शन दिया है, रिवाइज जो सैंपल मांगा है, वो मास्टर जी को आपको देना है, वो करेक्शन की सीट, वो मेजरमेंट की शीट, और वो करेक्शन करानी है। और आपको देखना है कमेंट का जो शीट होता है, जो मेजरमेंट का शीट होता है, आपके पैटर्न पे हमेशा पैच होना चाहिए। और ठीक है, तो ये हमेशा मेक श्योर करना है कि वो डन हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको देखना है कि फिट सैंपल में आप अवेलेबल कलर यूज़ कर सकते हो, क्वालिटी लेकिन आपको एक्चुअल रखनी है। लेकिन जो आपका पीपी सैंपल होता है उसमें आपको कलर एक्चुअल होना चाहिए, आपका क्वालिटी एक्चुअल होना चाहिए। लेबल अगर आपका इन हाउस नहीं है तो आप लेबल की प्लेसमेंट को फिक्स करने के लिए, जिससे बायर को ये हो कि नहीं ओनली फॉर प्लेसमेंट के लिए आप वहाँ पर लेबल लगा लो, चाहे वॉश केयर हो, मेन लेबल, साइज़ लेबल, ये सब तो आ ही जाते हैं। वॉश केयर की बात आती है, आप प्लेसमेंट के लिए कोई भी आपने ऑफिस में जो भी वॉश केयर का होता है या कपड़े कटिंग आप लगा सकते हो और लिख सकते हो ओनली फॉर प्लेसमेंट के लिए। तो इस तरीके से आप जब उनका बायर का ना जो उनका टैग होता है ना, जिस पे आप स्टाइल नंबर मेंशन करते हो, आप डेट मेंशन करते हो, वहाँ एक कमेंट या नोट करके ना आपके जो भी हैं कि वॉश केयर अटैच्ड फॉर प्लेसमेंट ओनली करके, इस तरीके से ना आप, या फिर आपने कलर, या फिर आपने ये सब चीज़ें अगर अवेलेबल, तो वहाँ पे नोट कर जरूर देना कि ये ओनली फॉर क्वालिटी, नॉट फॉर कलर, एक्चुअल कलर के लिए नहीं। तो इस तरीके से नोट करके, जिससे आप बायर भी अंडरस्टैंड हो, उनको भी क्लैरिटी हो, आपको बार बार मेल से ना काम करना पड़े, आपको बार बार सीनियर के पास ना भागना पड़े। इस तरीके से अपना स्मार्ट वर्क करो। अगर आपने गलती से गलत कलर यूज़ कर लिया, आपने लेबल गलत लगा दिया, आपने उसकी जगह पे उसका वॉश केयर लगा दिया, तो आपको ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको अपने सीनियर के पास नहीं जाना चाहिए, वो आप मेक श्योर करो कि आप अपने इंटरनली आपको ये सब काम करना चाहिए, वरना आपका सीनियर, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, वो इरिटेट हो सकता है, वो परेशान हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम जरूर करें, कोशिश करें। जो टेस्टिंग वगैरह बायर ने अगर रिक्वायर्ड की है, तो टेस्टिंग वगैरह आपको कराना है, वो जीपीटी टेस्टिंग है या एफपीटी टेस्टिंग है, मतलब कपड़े की टेस्टिंग है या गारमेंट की टेस्टिंग है। अगर गारमेंट की टेस्टिंग है तो उसमें कितने गारमेंट बनने हैं, वो आप हर एक चीज़, कितने पीस उनको चाहिए, आप टेस्टिंग वाले से बात, ये सारा खुद ना, आप असिस्टेंट के लेवल पे हो ना, तो ये सारा खुद आपको खुद करना चाहिए। अपने सीनियर का वेट आप बिल्कुल मत करो कि नहीं ये काम वो करेगा। हम डिसाइड, आप एक असिस्टेंट हो ना, तो आप मत डिसाइड करना कि आपका सीनियर क्या करेगा। आप एक कदम आगे करोगे ना, तो सीनियर कहेगा नहीं ऐसा है ना, मैंने टेस्टिंग्स वाले से ऑलरेडी बात कर रखी है, उसको लगेगा कि यार ये कितना एक्टिव है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सुबह जाते हो ना ऑफिस, तो अक्सर ऐसा होता है आपका सीनियर थोड़ा सा लेट अगर पहुंचा, आप कोशिश करो कि आप उससे थोड़ा पहले पहुंचो, जिससे उसका कंप्यूटर वगैरह ऑन करके क्या मेल वगैरह आई हैं आप एक बार चेक तो कर लो कि आपके स्टाइल से रिलेटेड कोई मेल आई हैं, क्या है, कोई टेक पैक बायर ने दिया है, आप पहले से निकाल लो, अपना बंच तैयार कर लो, और आपके जो सीनियर है उनसे बोल दो कि ये मेल मैंने चेक कर ली और जो उनके कमेंट आए थे वो मैंने निकाल लिया है और वो मैंने आगे पास कर दिया है बनने के लिए, ठीक है, करेक्शन करवा रही हूँ, जो भी इस तरीके से काम करो। आप
आपको साल या 6 महीने के अंदर आपको एक पर्टिकुलर आपका एक सेपरेट अकाउंट मिलने से आपको कभी कोई नहीं रोक सकता। ये होता है स्मार्ट वर्क फ्रेंड। मेरी जो असिस्टेंट थी उसके साथ भी ऐसा था। बहुत लड़कियां आती हैं असिस्टेंट मर्चेंडाइजर बनने के लिए और रहती हैं साल 2 साल 3 साल एक असिस्टेंट की लेवल पे रहती हैं, वो नहीं आगे से बढ़ पाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ना गॉसिप करती रह जाती हैं, इस फ्लोर से उस फ्लोर, यहाँ से वहाँ वो चलती है, बस यहाँ सैंपल उठाया वहाँ दे दिया, वहाँ से टेक बैक उठाया वहाँ दे दिया। उनका बेसिक अंदर कुछ सीखने की इच्छा नहीं होती है, बस इधर से उधर एक पोस्ट मास्टर की तरह काम करते हैं। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन पैनिक मत करना। आप 10 वीडियो देखने से अच्छा है आप सिर्फ एक वीडियो देखो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखो जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, जो आपकी लाइफ को बदल दे। तो इस वीडियो को इसलिए एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको ज़रूर कुछ सीख के जाओगे और आपको एक सीनियर मर्चेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहोगे वो भी कमेंट करना, ठीक है। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।